काफ़ी दिन हो गए थे, गंदम डाल रहा था, तो आज मैंने सोचा कि यार इनको ना आटा भिगो के डालता हूँ, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन ना आटा वगैरह डालते रहे ना, इनके कैल्शियम की कमी वगैरह जो होती है वो पूरी हो ही रहती है। अगर आप लगातार गंदम या बाजरा डालते रहते हैं ना, तो आपके मुर्गों को इसमें होता है कि कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं। अगर मुर्गों को कैल्शियम की कमी हो जाए तो एक दूसरे के पंख खाने लग पड़ते हैं, या कोई भी आपको लकड़ियाँ वगैरह जिस चीज़ें जो होती हैं ना जाली, वो मुर्गे ये आदत करने लग पड़ते हैं। ज़्यादातर ये पंख ही खाते हैं, और तो कम ही चीज़ें खाते हैं, लेकिन ज़्यादा एक दूसरे के ना पंख खाने लग पड़ते हैं। गर्दन से मुर्गे के या मुर्गियाँ एक दूसरे के खुद के ऊपर से जो पर होते हैं ना वो खाने लग पड़ती हैं। तो उस वजह से कोशिश क्या करें कि अगर मुर्गे आपके पास हैं ना, तो दूसरे तीसरे दिन इनको अगर आप बाजरा डालते हैं तो कोशिश किया करें आटा वगैरह या सब्ज़ा कोई इस तरह की कोई ना कोई चीज़ डाल देनी चाहिए, जिससे मुर्गों की ना कैल्शियम की कमी पूरी हो ही रहती है। या फिर मुर्गे आपके बाहर निकलते हों गली में, या आपने डेरे वगैरह पे रखे हुए हैं, फिर तो इतना इशू नहीं है कि आप हर रोज़ या आटा वगैरह कोई चीज़ डालें, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। दाना वगैरह मुर्गे खाते रहते हैं, उसमें ये होता है कि मुर्गे सब्ज़ा वगैरह भी खाते रहते हैं, उनकी कैल्शियम की कमी पूरी हुई रहती है, फिर परेशानी लेने वाली कोई बात नहीं है। वैसे अलबत्ता अगर आपने मुर्गे छत पे रखे हुए हैं जिस तरह मैंने रखे हुए हैं, अगर आपने छत वगैरह पे रखे हुए हैं तो फिर कोशिश किया करें कि यार सब्ज़ा या कोई इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, या फिर टमाटर या लहसुन थूम इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना मिक्स करके दूसरे तीसरे दिन डाल दिया करें। मुर्गे जो हमारे हैं ना वो उनकी कैल्शियम की कमी जो है ना वो पूरी हुई रहती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। कल ना एक दोस्त ने यार कमेंट किया था कि मेरी मुर्गियां जो है ना, मैंने मिश्री गोल्डन रखी हुई हैं मुर्गियां, वो अंडे नहीं दे रही। तो उसमें ये होता है कि अगर हमारी मुर्गियां अगर अंडे ना दे रही हो ना, बिल्कुल अंडों से बंद हो चुकी हों, तो फिर भी उसका भी इलाज बताता हूँ आप दोस्तों को। या फिर वैसे मुर्गियाँ जिस तरह अब सीज़न चल रहा है कुरीज़ वगैरह का, तो उसमें मुर्गियाँ अगर रुक चुकी हैं अंडों से, तो उनका भी इलाज दोस्तों को बताता हूँ। तो वीडियो को दोस्तों आप नेट तक देखने, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। पहली बात तो ये है कि अगर मुर्गियां हमने झोल पे हाथ लगा के देखना होता है कि हमारी मुर्गियां ना चर्बी तो नहीं बना गई पीछे। ये सख्त जगह हो जाए ना, अगर मुर्गी की बैक साइड पे सख्त जगह हो चुकी हो ना, फिर उसमें ये मसाइल बन जाते हैं कि मुर्गियाँ जो होती हैं वो चर्बी बना जाती हैं। अगर मुर्गी गोल्डन वगैरह हो ना, तो उस पर मेहनत करने से बेहतर है कि हम उसको सेल कर दें। अगर हमारे पास असील मुर्गी है, उस वो चर्बी बना गई है, तो फिर उस पर इलाज कर लेना चाहिए, क्योंकि असील मादियाँ अच्छी होती हैं, और इतनी असील अगर अच्छी असील है तो फिर मुश्किल से मिलती हैं असील मादियाँ, अच्छी मादियाँ जो होती हैं। तो पूरी सी मादी हो जिस तरह गोल्डन टर्डी हो, तो फिर उस पर मैं तो यही मशवरा दूंगा कि अगर वो चर्बी बना चुकी है ना, तो फिर उस पर इलाज करने से बेहतर है कि आप उसको सेल करके उतने पैसों से और ले सकते हैं। ठीक है, चलें जी, साथ साथ बातें भी होती रहेंगी इंशाल्लाह। आप दोस्तों को नुस्खा भी बताता हूँ, तो पहले शौक़ भी कराता हूँ साथ साथ, और दोस्तों को नुस्खा भी बताता हूँ। कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की नाची कहाँ गई जी, वो घूम रही उस तरह वो गोल्डन के साथ। अच्छा, ये इस तरह की मादियाँ हों अगर आपके पास चर्बी बना चुकी हो, तो फिर मैं तो यही मशवरा दूंगा कि यार आपके पास मादी है ना, वो चर्बी बना चुकी है, तो उससे बेहतर है वो उसको आप सेल कर दें। ठीक है, अगर आप ये 1000-1100 रुपये किलो बिक जाती हैं, और 1200 रुपये किलो दूसरी मिल जाती हैं, 200-300 आपको पास से डालना पड़ना है। उससे बेहतर है कि आप नई मादी लेके छोड़ लें, वो आपसी अंडे देती रहेगी। ठीक है, जो आपने नई मादी है, पुरानी मादी एक चर्बी बना चुकी है, तो फिर उस पर ज़ाहिर सी बात है हमने जो भी चीज़ें लेनी हैं, हमारा पैसे भी लगने हैं, तो वक्त भी ज़ाया होना है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा, अगर आपकी असील मादी चर्बी बना चुकी हो ना, या आप गोल्डन पे भी आजमाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आजमा लें, कोई इशू नहीं है। वैसे मैंने दोस्तों को कहा है कि अगर असील पे करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके पास अच्छी मादी होगी, ज़ाहिर सी बात है उस पर आप ये खर्चा कर लेंगे ना, पैसे ज़ाया कर लेंगे, तो उससे बेहतर है कि आप मादी असील पे खर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अज़ान होने लग पड़ी है। अज़ान के बाद इंशाल्लाह दोस्तों के साथ वीडियो डिटेल से शेयर करेंगे जी।
अजान दोस्तों हो चुकी है, अजान हो ली थी तो मैंने इसलिए वीडियो बंद कर दी थी। अच्छा, जिस मादी की झोल के नीचे दोस्तों चर्बी बन चुकी है ना, सख्त हो चुकी है, आपको महसूस हो रहा है कि यार ना मेरी मादी ये ना चर्बी बना चुकी है, सख्त इससे ना नीचे वाली जगह हो चुकी है, ठीक है। उसको आपने करना ये है कि दोस्तों उसको आपने सुबह निकालना नहीं है, उसको बंद कर लेना है, मुर्गे से आपने उसको ना अलहदा कर लेना है, मुर्गे के साथ उसको आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। मुर्गे से आपने उसको अलग कर लिया। उसको आपने करना ये है दोस्तों, उसको सुबह आपने डालना है जी हल्दी वाला आटा डाल के, उसके बाद आपने दोस्तों उसको मच्छी कैप्सूल ले लेने आपने 10 कैप्सूल मच्छी ले लेने आपने। और जब आपने ना मच्छी कैप्सूल शाम को उसको आपने हर रोज़ शाम को देना है। और 1 सीसी ना आपने उसको जैतून का तेल देना है, ठीक है। अगर मादी असील है, इसीलिए मैं दोस्तों को कह रहा हूँ कि अगर आपकी असील मादी हो ना, उस पर ये अमल आपने करना है अगर उसकी चर्बी बन चुकी है, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट करना बेहतर है कि असील मादियों पे करें तो वो बेहतर है, ठीक है। अच्छा, उसको आपने शाम को 1 कैप्सूल मच्छी देना है जी। उसके बाद आपने ना उसको जैतून की 1 सीसी जैतून का तेल देना है, ठीक है। बंद कर देना है जी, उसको अलहदा मुर्गे से रखना है 10 दिन। उसको ना मुर्गे के साथ नहीं छोड़ना, उसको अलहदा रखना है आपने। ये प्रोसीजर हर रोज़ यही करना है आपने। सुबह उसको आपने हल्दी वाला आटा डालना है और शाम को 1 कैप्सूल मच्छी और साथ ना जैतून के तेल 1 सीसी, ठीक है। ये आपने उसको हर रोज़ करना है जी, 10 दिन लगातार करके ले आना है। और 10 दिन के बाद आपने उसको ये चीज़ें देना बंद कर देनी है और उसको अलहदा रखना है, ठीक है। फिर भी आपने उसको मुर्गे के साथ नहीं छोड़ना। 20 दिन पूरे गिन लेने हैं कि 20 दिन इसको हो चुके हैं जी। उसके बाद उसको आपने गंदम शुरू कर देनी है। मसलन मादी जो उसकी नीचे चर्बी बनी हुई है ना, उसको आपने फिर गंदम शुरू कर देनी है। वो आपने 20 दिन लगातार अलहदा रखी और 10 दिन आपने ये कैप्सूल देते रहना है जिस तरह मैंने दोस्तों को बताया। उसके बाद 10 दिन के बाद उसको आपने गंदम शुरू कर देनी है, लेकिन उसको अलहदा नर के साथ अलहदा रखना है। उसके बाद आपने उसको खुला छोड़ देना है जी नर के साथ। इंशाल्लाह मादी आपकी अंडे भी देगी और चर्बी जो होगी उसकी ख़त्म हो चुकी होगी, ठीक है। ये आपने असील मादी के साथ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना अगर आपने टाइम वेस्ट करना है तो फिर असीलों पे करें, बेहतर है। क्योंकि टेडियाँ मादियों पे इतना प्रोसीजर लंबा करने से बेहतर है कि असील मादी पे ये अमल आप करें। अच्छा जी, अगर वैसे मुर्गियाँ आपकी अंडे ना दे रही हों, जिस तरह गोल्डन मिश्री दोस्त ने कहा कि यार मैंने गोल्डन मिश्री रखी हुई हैं, उनको आपने क्या करना है जी। उनको आपने दोस्तों करना ये है कि उसको सुबह आपने जब निकालना है ना, उनको यही आपने करना है। वैसे अगर अंडे ना दे रही हूँ आपकी ना मादियाँ, भैंसों को लगाने वाला टीका मिलता है दोस्तों किसी भी दुकान से। अगर आप शॉप से पूछेंगे ना, भैंसों को लगाने वाला टीका आप पूछेंगे ना किसी से दुकान से भी, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो आप जो मादी आपकी वैसे अंडे ना दे रही हूँ, मसलन लेट कर रही हूँ अंडे, उनको आपने ना पानी में पिलाना है जी। 1 सीसी इतना अगर बर्तन है ना आपका दोरी वाला, उसमें 1 सीसी आपने वो भैंसों वाला लगाने वाला टीका जो है ना, वो मिक्स कर देना है। सारा दिन वो पीती रहें और हल्दी वाला आटा डालें। इंशाल्लाह 10-12 दिनों के अंदर अंदर आपकी मादियाँ जो है ना वो झोल बना जाएंगी और 20 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह अंडे देना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये अमल गोल्डनों पर कर लें और असीलों पर भी कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है। वैसे गोल्डन जिस तरह दोस्त ने कहा था कि मेरी मादियाँ ना यार गोल्डन मैंने रखी हुई हैं, वो अंडे नहीं दे रही, ठीक है। ये आपने 10 दिन 15 दिन 20 दिन डालें, इंशाल्लाह आपकी मादियाँ जो काफ़ी टाइम भी गुजर चुका होगा अंडे ना दे रही हूँ तो वो देने लग पड़ेंगी। अलबत्ता चर्बी ना बनी हो, जो अगर चर्बी बनी हुई तो फिर ये वाला दो पहले मैंने अमल बताया ना दोस्तों को, वो वाला करें, इंशाल्लाह उस पर वो चर्बी भी खुर जाएगी, ठीक है। अगर वैसे अंडे ना दे रही हूँ, भैंसों को लगाने वाला टीका ले आए जी, 1 सीसी पानी में मिक्स करके उनके आगे डाल दें और हल्दी वाला आटा साथ साथ देते रहें और इंशाल्लाह आपकी मादियाँ जो है ना अंडों पर आ जाएंगी। 20 दिनों के अंदर अंदर अंडे देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, एक बार मैंने दिया था जी। मेरी अंडे जहाँ मैं देखता था वहाँ ही अंडे पड़े होते थे, जिधर देखता था वहाँ ही अंडे पड़े होते थे। बस मेरे पास टाइम नहीं होता। अभी मैं आया हूँ काम से और सिर्फ मुर्गों को ये खुद दाना डाला, सुबह के भूखे थे, तो इसीलिए मैंने दोस्तों को कहा है कि साथ साथ ये करते रहें ना, इंशाल्लाह आपकी मादियाँ अंडों पर आ जाएंगी। परेशान होने वाली ये कोई बात नहीं है कि मादियाँ अंडे ना दे रही हों, लेकिन साथ गोल्डन अगर मादी हो तो फिर साथ गोल्डन मुर्गा छोड़ें, क्योंकि असील अगर आपने छोड़ा हुआ है तो असील नर के ना बैक साइड पे कीड़े बन जाते हैं। जब मादियाँ उसके नीचे बार बार बैठती रहती हैं ना, वो परखता रहता है। तो जो असील नर होता है ना,
उसकी बैक साइड कीड़े बन जाते हैं और दोस्तों को पता नहीं चलता। और नर जब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं उस वक्त पता चलता है कि हमारा नर की बैक साइड पे कीड़े बन चुके हैं जी। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। उससे बेहतर है कि आप ना गोल्डन मादियों के साथ गोल्डन ही नर छोड़ा करें, असील ना छोड़ा करें। असील जो होते हैं वैसे भी ठंडे होते हैं ज़रा तबीयत के, तो मादियाँ वैसे भी उनके साथ इतनी ख़ास अंडे नहीं देती, ठीक है। अगर आपने गोल्डन रखी हुई है तो साथ गोल्डन ही नर छोड़ें, इंशाल्लाह आपकी मादियाँ अंडे देने लग पड़ेंगी। ये वाला अमल आप करेंगे ना अगर, तो परेशान नहीं होना दोस्तों, आपकी अंडे मादियाँ ज़रूर देंगी। अगर किसी ने और भी कोई नुक्सा इस तरह के इंशाल्लाह पूछना हो तो बिला झिझक पूछ लें, आपको अगली वीडियो में वो मैं बता दूंगा जी। अभी गोल्डन मेरा नर जो है ना वो डरा हुआ है, वो असल में इसलिए डरा हुआ है, दूसरा नर बाहर निकला हुआ है ना शामू, उससे वो उधर इसने नहीं जाना जितना तक उसने बाहर रहना है ना। ये मादी भी ना अभी छोड़नी है नर के साथ, लेकिन अभी नहीं, जितनी देर तक वो मादियाँ मेरी अंडे नहीं ना देती। असल में उनकी चर्बी नहीं बनी हुई, वैसे मैंने कुछ दिन रही है ना गोल्डन नर के साथ, तो अभी नर के साथ छोड़ी हुई हैं। नर है थोड़ा सा बड़े वेट का, तो इसलिए ना मादियाँ थोड़ी सी डर रही हैं उस नर से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी देने लग पड़ेंगी। मैं वैसे कोशिश भी नहीं अभी कर रहा, जिस तरह दोस्तों को मैंने पहले बताया ना, अभी मैं इन पे कोशिश भी नहीं कर रहा। जब मैंने कोशिश करनी है तो इंशाल्लाह मैंने अंडे इनसे ले भी लेने हैं। तो लेकिन आप दोस्त ये वाला अमल करें, ये तो इतना महंगा भी नहीं है, 50-60 रुपए का वो टीका मिलता है भैंस को लगाने वाला, तो वो वाला ले आएँ जी। वो पानी में मिक्स करके देते रहें और साथ सुबह या जिस टाइम भी टाइम आपको मिले ना, हल्दी वाला आटा डालें, इंशाल्लाह आपकी मादियाँ अंडों पर आ जाएंगी। परेशान नहीं दोस्तों ना। अगर आपने फिर कह रहा हूँ, अगर किसी दोस्त ने फिर इस तरह को कोई नुस्खा वगैरह पूछना हो तो बिला झिझक पूछ सकते हैं। अगर कोकड़े के मतलब कोई भी किसी किस्म का भी हो, मादियाँ वैसे नर को खालज वगैरह पड़ जाता है, मुर्गे टांगों से बैठ जाते हैं। अगर हमने मुर्गे रखे हैं तो हमको इनकी डॉक्टरी पूरी आनी चाहिए। अगर हमने वैसे रख लिए जी, छोड़ दिए, दाना डाल दिया सुबह फिर निकाल दी, ये नहीं होना चाहिए। इंसान को मुर्गों की बीमारियों के मतलब सभी के मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो मुकम्मल देखा करें। कभी कभी कोई काम की बात भी मिल जाती है इंसानों को, दोस्तों हमारे को ये होता है कि हमने वीडियो देख रहे हैं, कोई इस तरह की बात हमें पता चल जाती है जो किसी दोस्त को हम बता के फिर उसके भी उस्ताद बन सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो मुकम्मल देख लिया करें जी। मैंने बड़ी काम की बातें कभी कभी बताता हूँ, इसलिए दोस्तों को कहता हूँ। चलें जी, छोटी सी वीडियो दोस्तों के लिए बनाई थी, उम्मीद है जी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।